कि नागरिकता की परिभाषा क्या है। क्या नागरिकता क्या है, व्यक्ति क्या है और प्रजा क्या है। नागरिक, व्यक्ति और प्रजा। तो सबसे पहले हम प्रजा को जानते हैं। अब वैश्विक स्तर पर प्रजातंत्र की प्रजा जैसी कोई व्यवस्था नहीं, बल्कि अब प्रजातंत्र हो गई। तो ये जो प्रजा होती थी या राजा, या जब राजतंत्र होता था, राजा का शासन होता था, तब यह जो प्रजा का कॉन्सेप्ट है यह पाया जाता था। क्या, जब प्रजा का कॉन्सेप्ट तब पाया जाता था जब राजतंत्र हमारे देश में या वैश्विक स्तर पर होते थे। तो प्रजातंत्र के हो जाने के बाद अब प्रजा का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है और नागरिकता का तंत्र आ गया है, नागरिकता की व्यवस्था कर दी गई है। और प्रजा में क्या होता था, राजा अपने अकॉर्डिंग चाहता था तो कुछ अधिकार दे देता था, चाहे तो वह कुछ अधिकार न दे। जनता वहाँ की, यानी कि वहाँ की प्रजा अधिकार का डिमांड नहीं कर सकती, क्योंकि वहाँ पर राजा का तंत्र था, राजा किसी नियम कानून से बंधा हुआ नहीं था। तो ये था प्रजा। अब प्रजा का जब विकास हुआ और प्रजातंत्र की स्थापना हुई, यानी कि प्रजातंत्र को ही लोकतंत्र कहते हैं, जब लोकतंत्र की स्थापना हुई तब नागरिकता का कॉन्सेप्ट जो है वो मेनली एकदम स्पष्ट रूप से बाहर आ गया। तो फिर प्रश्न बना कि नागरिकता क्या है। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारे संविधान में नागरिकता की परिभाषा नहीं दी गई है। तो फिर हम कैसे जाने कि नागरिकता क्या है। तो मेनली 3 एलिमेंट्स होते हैं जो किसी व्यक्ति में पाए जाते हैं, या व्यक्ति को अपेक्षा होती है या व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। अगर वो तीनों सिम्टम्स या तीनों लक्षण किसी व्यक्ति में मिलते हैं तो वह व्यक्ति क्या होता है, नागरिक कहलाता है। जैसे उस व्यक्ति को कुछ विशेष अधिकार मिले हों। क्या, कुछ विशेष अधिकार मिले हों, विशेष अधिकार यानी कि स्पेशल राइट्स मिले हों, और उसी व्यक्ति को कुछ स्पेशल कर्तव्य भी मिले हों। क्या, स्पेशल कर्तव्य भी मिले हों, और उस व्यक्ति की निष्ठा होनी चाहिए वह जिस देश में रह रहा है। क्या, उस व्यक्ति की निष्ठा होनी चाहिए वह जिस देश में रह रहा है। क्या निष्ठा। अब इन तीनों चीज़ को समझते हैं, तब आपको अपने आप नागरिकता की परिभाषा समझ में आ जाएगी। कुछ विशेष अधिकार मिले होते हैं, जैसे भारत के संदर्भ में देखें तो भारतीय नागरिकों को मूल अधिकार मिले। तो मूल अधिकार जब एफआर मिला हुआ है तो यह कुछ स्पेशल फील करा रहा है ना कि आपको मूल अधिकार मिला है। अगर आपके मूल अधिकारों का वायलेशन हो जाता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो ये व्यक्ति को कुछ विशेष फील करा रहा है और विशेष अधिकार दे रहा है, और कुछ उसे विशेष कर्तव्य भी मिले। जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ का प्रोविज़न किया गया है कि आपको देश की एकता अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखना पड़ेगा, देश की जो सामाजिक संस्कृति है इसका प्रिजर्वेशन करना पड़ेगा, जो हमारे राष्ट्रीय स्मारक हैं इनका प्रिजर्वेशन करना पड़ेगा। तो ये क्या है, कर्तव्य है। इसी तरीके से निष्ठा का मतलब क्या है। निष्ठा का मतलब ये है कि आप भारत में रह रहे हैं और भारत पाकिस्तान के मध्य युद्ध हो जाता है या भारत चीन के मध्य युद्ध हो जाता है, तो आप भारत का साथ न देकर आप शत्रु देश का साथ दे रहे हैं, चीन का साथ दे रहे हैं, पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं। तो ये क्या हुआ, आपकी जो निष्ठा थी वह नकारात्मक हो गई। तो ये अगर नकारात्मक नहीं सकारात्मक है तो ऐसी स्थितियां किसी को नागरिक बनाती हैं। तो ये हो गया नागरिक। और व्यक्ति क्या होते हैं, अब हम व्यक्ति को भी जान लेते हैं। क्या व्यक्ति, तो एक डायग्राम जैसे मान लें ये व्यक्ति का डायग्राम हो सकता है। क्या, व्यक्ति किसी देश में, और ये किसका हो सकता है, नागरिक। अब किसी भी देश में व्यक्ति कौन हो सकते हैं, व्यक्ति का मतलब होता है विदेशी से, क्योंकि ऐसा थोड़ी है किसी देश में केवल वहाँ के नागरिक ही निवास करते हैं। किसी भी देश में बहुत से विदेशी लोग भी रहते हैं। इन्हीं विदेशी लोगों को हम व्यक्ति के रूप में मानते हैं। और ये व्यक्ति हमारे देश में क्यों रह रहे हैं, तो आप जानते हैं हो सकता है ये व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करने आया हो भारतीय विद्यालयों में, हो सकता है या मेडिकल हेल्थ के लिए आया हो यानी कि दवा कराने आया हो सकता है या पर्यटन के लिए आया हो। क्या, पर्यटन के लिए आया हो, या हो सकता है या भारतीय
दूतावास में रह रहा हो, जैसे जितने विश्व के देश हैं उन सारे देशों के दूतावास भी तो हमारे देश में है, तो हो सकता है या राजदूत हो, या कोई समिट हुई हो, जैसे मान लीजिए G20 के सम्मेलन भारत में आयोजित किया जाए, अंतर्राष्ट्रीय सौर अलायंस का सम्मेलन भारत में आयोजित किया जाए, तो ऐसे में भी तो लोग आते हैं, यानी कि सम्मेलनों में भी तो भारत लोग आते हैं। तो ऐसे लोग जो विभिन्न कारणों से, चाहे वह पर्यटन के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, राजदूत के रूप में रह रहे हैं, सम्मेलन के रूप में आए हैं, या किन्हीं भी माध्यम से आए हैं, तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? ऐसे लोगों को व्यक्ति कहा जाता है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। लेकिन भारतीय संविधान ने इन लोगों को भी मूल अधिकार दिया है। क्या? जो व्यक्ति हैं जो भारत में रह रहे हैं, ऐसे लोगों को व्यक्ति कहा है, और व्यक्तियों को भी कुछ मूल अधिकार दिए हैं। जैसे अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 को छोड़कर हमारे संविधान में जितने भी मूल अधिकार हैं, सारे मूल अधिकार विदेशी जो व्यक्ति हमारे देश में रह रहे हैं उनको भी प्राप्त हैं। अभी आगे हम मूल अधिकार की जब सेपरेट क्लास लेंगे तो इन सब चीज़ों को वहाँ और अच्छे से बता देंगे। अच्छा, व्यक्ति में और एक इम्पॉर्टेंट बात हो जाती है कि मान लीजिए कोई शरणार्थी है, तो शरणार्थियों को भी व्यक्ति के तहत ही हम शामिल करते हैं। आई थिंक एक सामान्य सा जो पहलू था नागरिकता से रिलेटेड, ये आपको क्लियर हो गया।